हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। मैंने प्रयास किया कि मैं वीडियो के द्वारा पुस्तक है बुद्धा एंड इज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धर्म, उसकी वीडियो के द्वारा सारी कहानी, सारी सच्चाई आपके सामने पेश करूंगा। तो पीछे से मैं सुनाता आ रहा हूँ। आइए बताते हैं। कपिल दार्शनिक। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों में कपिल सर्वाधिक प्रधान है। उसका दार्शनिक दृष्टिकोण अनुपम था। वह एक अकेला दार्शनिक नहीं था। वह अपने में मानो एक दार्शनिक वर्ग ही था। उसकी दार्शनिक मान्यताएं चौंका देने वाली थी। सत्य के लिए प्रमाण आवश्यक है और सांख्य का यह प्रथम सिद्धांत है कि बिना प्रमाण के सत्य का अस्तित्व नहीं। सत्य को सिद्ध करने के लिए कपिल ने केवल दो प्रमाण स्वीकार किए। पहला प्रत्यक्ष और अनुमान। पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमान। प्रत्यक्ष से मतलब है इंद्रियों के माध्यम से विद्यमान वस्तु की चित्त को जानकारी। अनुमान तीन प्रकार के हैं। नंबर 1, कारण से कार्य का अनुमान। जैसे बादलों के अस्तित्व से वर्षा का अनुमान लगाया जा सकता है। कार्य से कारण का अनुमान, जैसे यदि नीचे नदी में बाढ़ दिखाई दे तो हम ऊपर पहाड़ पर वर्षा होने का अनुभव लगा सकते हैं। सामान्योदृष्ट अनुमान, जैसे हम आदमी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से यह समझते हैं कि यह स्थान परिवर्तन करता है, वह स्थान परिवर्तन करता है। उसी प्रकार हम तारों को भी भिन्न भिन्न जगहों पर देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि वे भी स्थान परिवर्तित होते हैं। उसका अगला सिद्धांत सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में था। सृष्टि की उत्पत्ति और उसका कारण। कपिल को किसी सृष्टिकर्ता का अस्तित्व स्वीकार न था। उसका मत था कि उत्पन्न वस्तु पहले से ही अपने कारण में विद्यमान रहती है। जैसे मिट्टी से बर्तन बनता है अथवा धागों से कपड़े का टुकड़ा बनता है। यह एक तर्क था जिसकी वजह से कपिल को किसी सृष्टिकर्ता का अस्तित्व मान्य न था। उसने अपने मत के समर्थन में और भी तर्क दिए। असत कभी किसी कार्य का कारण नहीं हो सकता। वास्तव में नई उत्पत्ति कुछ होती ही नहीं। वस्तु उस सामग्री के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिससे वह निर्मित हुई है। वस्तु अपने अस्तित्व में आने से पहले उस सामग्री के रूप में विद्यमान रहती है कि जिससे उसका निर्माण होता है। किसी एक निश्चित सामग्री से किसी एक निश्चित वस्तु का ही निर्माण हो सकता है और केवल एक निश्चित सामग्री ही किसी निश्चित वस्तु के रूप में परिणति को प्राप्त कर सकती है। तो इस वास्तविक संसार का मूल स्रोत क्या है? कपिल का कहना था कि वास्तविक संसार के दो रूप हैं, व्यक्त यानी विकसित तथा अव्यक्त यानी अविकसित। व्यक्त वस्तु अव्यक्त वस्तु का स्रोत नहीं हो सकती। व्यक्त वस्तुएं ससीम होती हैं और यह सृष्टि के मूल स्रोत बेमेल हैं। तमाम व्यक्त वस्तुएं परस्पर समान होती हैं, इसलिए कोई भी एक व्यक्त वस्तु किसी दूसरी व्यक्त वस्तु का स्रोत नहीं मानी जा सकती। और फिर क्योंकि वे स्वयं किसी एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न होती हैं, इसलिए वे स्वयं वह मूल स्रोत नहीं हो सकती।
तो साथियों वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको यहाँ तक ले जाते हैं। कपिल का दूसरा तर्क था कि एक कार्य को अपने कारण से भिन्न होना ही चाहिए, यद्यपि उस कार्य में कारण निहित रहता है। जब वह ऐसा है तो विश्व स्वयं ही अंतिम शरण नहीं हो सकता, इसे किसी अंतिम कारण का परिणाम होना चाहिए। जब पूछा गया कि अव्यक्त की अनुभूति क्यों नहीं होती, इसकी कोई भी क्रिया इंद्रिय गोचर क्यों नहीं होती, तो कपिल का उत्तर था वह अनेक कारणों से हो सकता है। हो सकता है कि अनेक दूसरी अति सूक्ष्म वस्तुओं की तरह जिनकी सीधी अनुभूति नहीं होती, इसकी भी अनुभूति न होती हो, अथवा आध्यात्मिक दूरी के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा अनुभूति में कोई एक तीसरी वस्तु बाधक हो, अथवा किसी तादृश वस्तु की मिलावट हो, अथवा किसी तीव्रतर वेदना अनुभूति के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा अंधेपन व किसी अन्य इंद्रिय दोष के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा दृष्टा के मस्तिष्क की विकलता के ही कारण अनुभूति न होती हो। जब पूछा गया तो विश्व का मूल स्रोत क्या है, विश्व के व्यक्त रूप तथा अव्यक्त रूप में क्या अंतर है? कपिल का उत्तर था व्यक्त रूप का भी कारण होता है तथा अव्यक्त रूप का भी कारण होता है, लेकिन दोनों के मूल स्रोत स्वतंत्र हैं और उनका कोई कारण नहीं। व्यक्त वस्तुओं की संख्या अनेक है, वे देश काल से सीमित हैं, उनका स्रोत एक ही है, वह नित्य और सर्वव्यापक है। व्यक्त वस्तुएं क्रियाशील होती हैं, उनके अंग व हिस्से होते हैं, सबका मूल स्रोत सटा ही रहता है, लेकिन न वह क्रियाशील होता है न ही उसके अंग व हिस्से होते हैं। कपिल का तर्क था कि अव्यक्त की व्यक्त में परिणित उन तीन गुणों की क्रियाशीलता का परिणाम है जिनसे इसका निर्माण हुआ है। वे तीन गुण हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्व, रज, तम, इन तीन गुणों से प्रथम अर्थात सत्व प्रकृति में प्रकाश के समान है, जो प्रकट करता है, जो मनुष्य को सुख देता है। दूसरा गुण है रज, जो प्रेरित करता है, जो संचालित करता है, जो क्रियाशीलता का कारण होता है। तीसरा गुण है तम। तम है जो भारीपन का द्योतक है, जो रोकता है, जो उपेक्षा का निष्क्रियता को उत्पन्न करता है। तीनों गुण परस्पर संबंध होकर ही क्रियाशील होते हैं, वे एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं, वे एक दूसरे के सहायक होते हैं, वे एक दूसरे से मिले रहते हैं। जिस प्रकार लो, तेल और बाती से के परस्पर सहयोग से ही दीपक जलता है, उसी प्रकार ये तीनों गुण भी मिलकर ही क्रियाशील होते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, चलिए अगली वीडियो में रखेंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। अलवेगो, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।